Good morning, student. How are you all? So, student, welcome in GK class. So, student, today we will learn lesson number 15, which is UN the Peacemaker. It is on page number 24. So, just open page number 24 and do reading with me. So, without wasting time, let's start the lesson. Okay. The United Nations is an international organization which aims to maintain international law and securities, peace, economic development, and friendly relation among nations and to promote social progress and human rights. तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेसन के बारे में हमें क्या करना है। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो एक संस्था होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे देश में शांति बनाए रखना और कानून व्यवस्थाओं को देखना। क्योंकि हमारे देश में कई बार आपस में दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इन दोनों के आपसी मतभेद को दूर करने का काम किसका होता है, यूनाइटेड नेशन का होता है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका भी रख रखाव करना और फ्रेंडली रिलेशन जो दो देशों के बीच आपसी संबंध होते हैं उनको भी मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सभी को प्रमोट सोशल प्रोग्रेस और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जैसे समस्त मुद्दों के ऊपर अपने निर्णय लेना, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने का काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा संघ होता है ना। तो आज हम इस लेसन में इसी लेसन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो in this lesson there are some questions has given or questions are fill in the blank, so you have to fill the correct answer in your book. Okay, so point number one, UN was founded in, the full form of UN is United Nation. United Nation was founded in यानी United Nation की स्थापना कब की गई थी? So the right answer is 1945. 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। ओके, सो जस्ट फिल करेक्ट आंसर 1945. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज देयर आर करंटली मेंबर कंट्रीज। अभी हमारे यूनाइटेड नेशन में कितने देश हैं? यानी कि अब यूनाइटेड नेशन बना है तो इसमें कुछ कंट्रीज के मेंबर भी होंगे। सो द राइट आंसर इज 193. टोटल 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन में जुड़ी हुई हैं। सबसे 193 नंबर पे जो देश अभी हाल ही में जुड़ा था वो था दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज द यूएन हेडक्वार्टर इज इन, यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? So the right answer is New York. New York is the right answer. United Nation का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। Now point number 4 is there are dash official languages used in United Nation. यानी यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाओं में काम होता है? So the right answer is 6 लैंग्वेजेस में यूनाइटेड नेशन में काम होता है, जिनमें से कुछ हैं स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, है ना, रूसी लैंग्वेज भी होती है। तो ये 6 तरह की लैंग्वेजेस में यूनाइटेड नेशन में काम होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू रिप्लेस द। यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो चला था हमारा 1939 समथिंग से लेकर 1945 तक, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, लेकिन किसकी जगह पर? सो द राइट आंसर इज लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, पर वह उतनी ज़्यादा तरह से सक्रिय नहीं हो सका। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी उसकी जगह पर। सो द राइट आंसर इज लीग ऑफ नेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 5. Now point number 6 is the dash is visited with the responsibility of maintaining peace and security among countries. यहाँ पे कंट्रीज की स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गई है, तो आप उसको ठीक कर लें। टाइपिंग में ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है। सो द डैश इज विजिटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज। तो किसकी जिम्मेदारी होती है दो देशों के बीच में सुरक्षा बनाए रखना?
So the right answer is Security Council. Security Council is the right answer. हिंदी में इसको सुरक्षा परिषद बोला जाता है. सिक्योरिटी काउंसिल का ही ये काम होता है कि वह दो देशों के बीच सुरक्षा बनाए रखे. Now point number 7 is India is the dash member of United Nations. India is the dash member of United Nations. So the correct answer is founder. India is the founder member of United Nations. So the answer is founder. Now point number 8 is dash is the first Indian to address the General Assembly in Hindi. यह वह पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था. सो द राइट आंसर इज श्री अटल बिहारी वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर. जस्ट फिल आंसर इन पॉइंट नंबर 8, श्री अटल बिहारी वाजपेयी. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज नेम एनी 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. आपको 5 यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के बारे में बताना है. वैसे तो यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना है तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी एक की मदद से तो उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी खूब सारी एजेंसीज बनाई जाती हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं. तो यहाँ आपको कुछ 5 एजेंसीज के नाम लिखने हैं. तो आपके आंसर ये रहे. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, दिस इज योर आंसर. पॉइंट नंबर 1 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. पॉइंट नंबर 2 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. पॉइंट नंबर 3 वर्ल्ड बैंक. पॉइंट नंबर 4 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. पॉइंट नंबर 5 यूनेस्को. तो ये 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिनके फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ILO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी आपने हाल ही में बहुत सुना होगा कोरोना टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है हमें स्वास्थ्य, बीमारियां और महामारियों से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ हम तक पहुंचाना. ओके, अभी कोरोना को महामारी घोषित करने का काम भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया था. पॉइंट नंबर 3 इज WB यानी कि वर्ल्ड बैंक. एंड पॉइंट नंबर 4 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. पॉइंट नंबर 5 इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये फुल फॉर्म हुए इन एजेंसीज के. तो ये 5 एजेंसीज के नाम आपको अपनी बुक और कॉपी दोनों में करना है, और ये सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको अपनी कॉपी में करना ही है. ऑल राइट, सो this is your lesson student, United Nation the peacemaker. Now your work is to write all the question and answer in your fair copy. All right, आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न भी करना है, क्योंकि this lesson definitely will come in your examinations. All right, so till then, stay home, stay safe, keep steady, bye bye.